Hello friends, I am Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my video and press the bell icon for latest video updates. So friends, आज की हम जो चैप्टर है हिस्ट्री की, जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसका चैप्टर 2 जो फ्रॉम टू द टेरिटोरी है, इसमें हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है टू क्लाइम टू द पैरामाउंट सी. ओके, सो लेट वी स्टडी. So climb to the paramount sea. इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्लाइम टू द पैरामाउंट सी क्या होता है. हमने अब तक तो पढ़ा कि ब्रिटिश बहुत सारे रूल ऐसे सब बहुत सारे अलायंस निकाले जिसमें बहुत सारे रूल्स होते थे, बहुत सारी पॉलिसी होती थी जिसके वजह से वो डिप्लोमेटिक तरीके से, कॉमर्शियल तरीके से दूसरे स्टेट पे एनेक्स करते थे. अब तक हमने जाना था कि वो दूसरों की बातों में इंटरफेयर करके, दूसरों के हर इकोनॉमिकल तरीके से, डिप्लोमेटिक, कॉमर्शियल, मतलब हर तरीके से, हर रूप से किसी भी दूसरे स्टेट में वो इंटरफेयर करते थे, हर बात में इंटरफेयर करते थे. और इंटरफेयर जब वो करते थे तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे अंदर कोई इंटरफेयर करेगा तो उसकी जो पार्टनरशिप होगी उसकी भी तो कुछ होगी. अगर वो एडवाइस भी देगा तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा. तो अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि वो इंटरफेयर करके हमारे स्टेट को एनेक्स करते थे. लेकिन ये जो क्लाइम टू द पैरामाउंट सी है, इसमें वो कोई भी इंटरफेयरिंग करके वो एनेक्स नहीं करते थे. ये डायरेक्ट मिलिट्री पावर से ही अटैक किया करते थे. मतलब कि इंटरफेयर करके धोखे से ये एनेक्स नहीं करते थे स्टेट को. ये डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट, मतलब सामने मिलिट्री सपोर्ट के द्वारा ये अटैक करते थे. मतलब कि सेना किसी दूसरे स्टेट पे एनेक्स करने के लिए कोई सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स भेज देते थे, फाइट होता था और जो ये जीतते थे और उसको वैसे वो एनेक्स करते थे. तो क्लाइम टू द पैरामाउंट सी. पैरामाउंट सी का मीन यहाँ पे क्या होता है? पैरामाउंट सी मतलब होता है सुप्रीम. पैरामाउंट मतलब कि बहुत ही ऊपर, बहुत ग्रेट, और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो. तो क्लाइम टू द पैरामाउंट सी में जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि हम बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम हैं, सबसे ग्रेट हैं और हमें यहाँ पे रूल स्टेबलाइज करना चाहिए, हमें यहाँ पे इंडिया पे रूल करना चाहिए बिकॉज हम बहुत ही सुप्रीम हैं. इस पॉलिसीज़ में ये जो क्लाइम टू द पैरामाउंट सी है, इसके पॉलिसीज़ में यही था कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम हैं, हमें यहाँ पे रूल स्टेबलाइज करना चाहिए. तो ये जो क्लाइम टू द पैरामाउंट सी है, आखिर इसको किसने निकाला था? मतलब कोई गवर्नर जनरल्स होगा, उसी ने तो इस रूल को निकाला था. तो जो गवर्नर जनरल ने इस रूल को निकाला था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग. लॉर्ड हेस्टिंग, जिसने जो क्लाइम टू द पैरामाउंट सी, जो अलायंस है, जो पॉलिसी है, जो रूल है, इसको निकालने जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग. और अगर हम पूछे कि इसका रूल का टाइम पीरियड कितना था, इसका टाइम पीरियड कितना था? 1830 टू 1823, मतलब 10 साल, मतलब 1813 से 1823 के बीच में इसका जो है टाइम पीरियड था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसने ये क्लाइम टू द पैरामाउंट सी के अलायंस निकाला था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने निकाला था. और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1813 से 1823 तक था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लर्न कर लेंगे. सो क्लाइम टू द पैरामाउंट सी में हमें अभी समझाया कि इसमें माना जाता था, ये समझते थे ब्रिटिश, जो खुद को समझते थे कि हम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं, बहुत सुप्रीम हैं, हमें ही यहाँ पर रूल स्टेबलाइज करना चाहिए. वो दूसरे स्टेट को चैलेंज करते थे और उनसे मिलिट्री के द्वारा, मिलिट्री पावर, उस टाइम उनकी जो 18th सेंचुरी थी और 19th सेंचुरी थी, वो 19th सेंचुरी, मतलब 18 यहाँ पे 1813 टू 1823 ये 19th सेंचुरी में है. उस टाइम इनकी जो मिलिट्री पावर थी वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी थी. इनका जो रूल इन्होंने स्टेबलाइज किया था, इनकी कंपनी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी थी. तो इनके पास मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा थी. सो वो उस पर अपना अटैक करते थे किसी दूसरे स्टेट पे, और अपने मिलिट्री पावर की वजह से वो जीत जाते थे और इस तरीके से वो कोई भी दूसरे स्टेट को एनेक्स करते थे. तो हमने पढ़ा कि लॉर्ड हेस्टिंग ने ऐसे निकाला था. और क्लाइम टू द पैरामाउंट सी, खुद को बहुत ज़्यादा सुप्रीम बन के दूसरों पे अटैक करना. तो मतलब कि अब तक, मतलब इसमें तो क्लाइम टू द पैरामाउंट सी इसलिए इतना स्पेशल है बिकॉज अब तक तो वो कोई भी स्टेट में इंटरफेयर करके एनेक्स करते थे, बट इसमें फ्रंट टू फ्रंट बाय मिलिट्री सपोर्ट ही अटैक करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है.
इसी में हमारा है एनेक्स करने में, एक स्टेट में रेजिस्टेंस उठाने पे। एक छोटी सी सिटी, छोटा सा स्टेट था किटूर। किटूर एक छोटा सा स्टेट था, और किटूर को आज हम कर्नाटका के नाम से जानते हैं। किटूर को आज हम कर्नाटका के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी यही रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो ब्रिटिश थे वो खुद को सुप्रीम समझते थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि छोटे छोटे स्टेट को पहले हम एनेक्स्ट करेंगे, उसके बाद से जब ये हमारे अंदर हो जाएगा तो फिर हम बड़े बड़े स्टेट को एनेक्स्ट करेंगे, उन पे हम बैटल करेंगे उनसे। तो किटूर एक स्मॉल स्टेट था जिसकी रानी, जो किटूर में एक रानी थी वही वहाँ पर रूल्ड करती थी। उन रानी का नाम है चमन्ना। चमन्ना वहाँ की रानी थी, और वहीं किटूर मतलब कि जिसे आज हम कर्नाटका के नाम से जानते हैं, वहाँ पे रानी चमन्ना जो थी वो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे अपना रूल चलाती थी, यहाँ पे रूल्ड करती थी। तो जब इन पे जब अटैक किए क्लाइम टू द पारामाउंट्सी में, ये जो उनकी जो थी सुप्रीम खुद को मानते थे, और बाई मिलिट्री पावर की वजह से जब इन पे अटैक करने वाले थे वो, तो इन्होंने एक रेजिस्टेंस उठाया, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस। एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मतलब कि वो चाहती थी कि वो अपने किटूर से, अपने कर्नाटका से ब्रिटिश को हटा दें। सो इन्होंने 1824 में ये जो अपना निकाला, ये अपना निकाली क्या, जो एंटी ब्रिटिश इनका जो रेजिस्टेंस था, ये 1824 में निकाली इन्होंने, और फिर इन्हें पकड़ लिया गया। रानी चमन्ना थी, और जो इनका स्टेट था वो बहुत छोटा था, तो इनके पास मिलिट्री पावर भी ज़्यादा नहीं होंगी। सो 1824 में इन्होंने ये रेजिस्टेंस निकाला, और 1829 में इनको अरेस्ट कर लिया गया, और इनकी मौत प्रिजन में ही हो गई। और फिर जब ये 1829 में ये जब इनको मार दिया गया, मतलब ये मर गई प्रिजन में ही, 5 साल इन्होंने ये रेजिस्टेंस उठाया। जब ये मर गई तो इसके बाद जो ये रेजिस्टेंस है वो उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो इस वजह से ब्रिटिश जो हैं वो अटैक कर लेंगे किटूर पे, जिसको आज हम कर्नाटका जानते हैं। तो इस वजह से किटूर में ही एक छोटी सी गांव है, उसे हम छोटा सा एक जगह कह सकते हैं, जिसका नाम है संगोली। किटूर में ही एक छोटा सा जगह है संगोली। वहाँ पे एक जो स्मॉल पुअर चौकीदार हम कह सकते हैं, जो पुअर चौकीदार था, जो कि अपने महारानी के, अपने जो किटूर है वहाँ पे नौकरी किया करता था, एक पुअर चौकीदार था जिसका नाम था रायन्ना। रायन्ना उसका नाम था। और जब वो 1829 में जब वो मर गई, जो महारानी चमन्ना थी, ऐसे सब नेम इसलिए है बिकॉज ये साउथ इंडियंस था, कर्नाटक और साउथ इंडियन है, तो इसलिए यहाँ के नाम हैं ऐसे ऐसे। तो रानी चमन्ना जब 1829 में मर गई, तो जो पुअर चौकीदार था, किटूर में एक छोटी सी जगह थी संगोली, वहाँ पे रहने वाला रायन्ना था। तो इसने जब वो मरी 1829 में, तो उसी टाइम इसने ये एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस जो था उसको इसने उठाया, इसने आगे बढ़ाई। 1829 में इसने भी बढ़ाना शुरू कर दिया। ये जो एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस था उसको इसने 1829 में उठाया। और जब ये छोटा सा पुअर चौकीदार था, इसके पास ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट भी नहीं होंगे, तो ब्रिटिश इसे आसानी से पकड़ लेंगे। तो जब इसने 1829 में उठाया, तो 1830 में उसके नेक्स्ट ईयर इसको पकड़ के हैंग्ड कर दिया गया, मतलब कि फांसी पे लटका दिया गया। तो इस तरह से जब उसने फांसी पे लटका दिया, तो इस वजह से किटूर भी एनेक्स्ड हो गया। अब जो ब्रिटिश थी वो बहुत ज़्यादा वॉरिड थी रसिया से। वो रसिया से वॉरिड इसलिए थी क्योंकि बिकॉज जो रसिया थे वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट से इंडिया में इंटर कर रही थी। तो इस वजह से वहाँ पे ब्रिटिश का रूल नहीं था। वहाँ पे अफ़गानिस्तान था, लेकिन वहाँ पे उनका रूल नहीं था। जो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट एरिया है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान था।
वहाँ पे अफ़गानिस्तान था, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो ब्रिटिश थे उनका रूल नहीं था वहाँ पे, तो इस वजह से वो रसिया से बहुत ज़्यादा वॉरेड थे कि अगर वो आज आ गए नॉर्थ वेस्ट साइड में अफ़गानिस्तान पे, अगर वो इंटर कर लिए तो वहाँ पे हमारा रूल भी नहीं है और वो वहाँ पे एनेक्स कर लेंगे, फिर वो हमारे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। हमारा जो रूल है, जो हमारा किंगडम है, जो ब्रिटिश एम्पायर है, वो नष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो रसिया को भगाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि पहले अफ़गानिस्तान से बैटल किया, ताकि अफ़गानिस्तान जब इनके अंदर आ जाएगा, मतलब एनेक्स्ड हो जाएगा, तो रसिया की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आए और अफ़गानिस्तान पे अटैक करे। अगर वो आता भी है तो हमारे पास, हम इतने सुप्रीम हैं, हमारे पास इतने मिलिट्री पावर है कि हम रसिया को भगा देंगे और अफ़गानिस्तान अपने में कर लेंगे। तो मेन थिंग्स है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, ये 1838 से 1842 तक अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई हुई। 1838 से 1842 तक अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई हुई, जिसमें कि अफ़गानिस्तान हार गया ये बैटल, और ये अफ़गानिस्तान को भी ब्रिटिश जो है वो एनेक्स्ड कर लिए। और जब ये एनेक्स कर लिए तो रशिया अब नहीं आया इन पे, अफ़गानिस्तान पे नॉर्थ वेस्ट साइड जो है हमारी कंट्री का, वहाँ पे ब्रिटिश का रूल स्टेबलाइज हो गया और रशिया नहीं आया। अब हम मेन बात करते हैं, और जो उनका मेन टारगेट था, जब अफ़गानिस्तान उन्होंने ले लिया तो उनका जो नेक्स्ट टारगेट था वो था पंजाब। सो पंजाब में भी उन्होंने अटैक किया, तो लेकिन जो 1839 में जो राजा महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी डेथ हो गई। सो 1839 से 1849 तक इसमें युद्ध हुआ पंजाब में, और नेक्स्ट थिंग्स की 1849 में पंजाब को भी एनेक्स्ड कर लिया। तो पंजाब को किस तरीके से एनेक्स्ड किया गया, किस वजह से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।